हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना और आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2022, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 जनवरी 2024 को होना है। और इसमें जो मुख्य दिक्कत जा रही है, जो मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती नियम 1994 में एक संशोधन किया गया था, व्यापक पैमाने पर संशोधन हुआ है, जिसके अंतर्गत एक धारा जोड़ी गई है 7G, वो नियम जी है ना, नियम जी। और इसमें काफ़ी कठिन नियम थे और मैंने शुरू में ही बोला था कि ये नियम थोड़ा सा काफ़ी कठोर नियम है और भारी मात्रा में जो अभ्यर्थी हैं सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने सिविल जज बनने का एक मन बना रखा है, तो वो लोग फार्म भरने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि नियम खतरनाक थे। खतरनाक ही कहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे छात्र इससे फार्म नहीं भर पा रहे थे। नियम 70% का नियम है आपका कि 70% चाहिए। और फिर आपका जो है वो एक नियम है एटिकेटी, जिसमें आप किसी भी ईयर में, पूरे लॉ के एजुकेशन में किसी भी ईयर में आप सप्लीमेंट्री वगैरह ना आए हों, और यदि ये शर्तें नहीं हैं तो आपके पास 3 वर्ष का वकालत का अनुभव हो और कम से कम 1 वर्ष में आपने 6 तारीखें की हों, इसका सबूत भी पेश करना था आपको। तो काफ़ी कठिन नियम हो गए थे, जैसा शुरू में हमने अंदेशा लगाया था कि इसको लेकर के बहुत सारे मामले आपके न्यायालय में जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। कई मामले न्यायालय में लंबित हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट में नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है ये। और अंततः न्यायालय को इस जो आपका नियम है 7G, इसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि स्थगित करने में काफ़ी समय लग चुका है, करीब 1 माह का समय हमारा गुजर चुका है और एग्ज़ाम आपका जो है वो 14 जनवरी 2024 है। तो उस प्रकार से यदि हम देखें तो हमको 1 महीने का भी समय अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। तो इससे बहुत सारे छात्र जो निराश थे फार्म न भरने के कारण से, तो उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की और काफ़ी पिछड़ गए हैं। अब 1 महीने में वो तैयारी किस तरह से कर पाएंगे, ये भी एक चिंतनीय बिंदु है। और फार्म भरने की डेट भी जो है आपकी 18 दिसंबर है, बहुत निकट है आपका। तो इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी ना पहुंच पाई हो, तो वो फार्म भरने से वंचित हो जाएंगे। तो वास्तव में यदि हमको न्याय करना है इन अभ्यर्थियों के साथ में, तो निसंदेह रूप से फार्म भरने की डेट आपकी जो है वो कम से कम 1 वीक जो है वो बढ़ाना आवश्यक है। और जहाँ तक हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम आपका 14 जनवरी 2024 है और जैसा हमने कहा कि 1 महीने से भी ज़्यादा समय नहीं है ये। और सिलेबस में भी बदलाव किए गए हैं, आपके सिलेबस बढ़ा है और 3 एक्ट सिलेबस में आपके शामिल किए गए हैं। तो हमारी शासन से यही अनुरोध है, बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं, मोबाइल में बात कर रहे हैं कि सर इतने कम समय में तैयारी कैसे हो सकती है। तो ये एक अच्छा कदम होगा कि एग्ज़ाम डेट भी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि जो बच्चे गंभीरता से तैयारी करना चाह रहे हैं वो इसकी तैयारी कर सकें। तो यही मेरा अनुरोध है और हमारा अनुमान भी है कि हो सकता है कि हाई कोर्ट में एग्ज़ाम डेट बढ़ाने के लिए भी पिटीशन लगाई जाए, क्योंकि ये आपकी जो नियम है, इस नियम के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो फार्म नहीं भर पाए थे और उन्हें भरने की से उदास भी थे वो। और अब उनको अगर फार्म भरने का समय दिया जा रहा है, फार्म भरने का अवसर दिया जा रहा है, तो निश्चित ये होगा कि एग्ज़ाम डेट भी जो है वो कम से कम 1 माह तो बढ़ाई जाए, ताकि अच्छे से तैयारी किया सके। तो मैं आर के सक्सेना इस तरह के निरंतर अपडेट लॉ के हों या ADPO के हों या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, देता रहा हूं। तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस तरह से कोई भी अपडेट आता है तो मैं निरंतर दे रहा हूं और आगे भी देता रहूँगा।
तो यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास हमारी नोटिफिकेशन जो है वो शीघ्र पहुंच जाएगी, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।